अच्छे हैं? पति तो मैं पति के बारे में क्या बोल सकूं, पति खुद है, उनसे पूछ लेना। पर मैं बच्चे छोटे हैं, अभी 12 साल के हैं, वो 2 साल से बीड़ी पीते हैं मेरे सामने। बीड़ी पीते हैं? हाँ, मैं इतने प्रताड़ित बच्चे से पति। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हमारी ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी हमारी 3 साल की बच्ची थी और उसे हमारे पति ने 15,000 में बेच दिया। जो कि जब बड़ी हुई तब हमने उसे स्कूल में दाखिला कराया और उसे 5वीं तक 8वीं तक हमने उसे अच्छे से पढ़ाया, यहाँ तक कि बाद में इंटर कराया और इसके बाद उसकी शादी कर दी। इसके बाद जो है पति ने हमारी बेटी को भड़का के जैसे तैसे उसे हमसे अलग कर दिया। गुरुजी ये बताइए कि पाप किसे लगेगा? आइए दोस्तों देखते हैं इस विषय में गुरुजी उस महिला को क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है, ज्ञानवर्धक भी। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। मेरी 2 साल की बच्ची मेरे पति ने बेच दी थी 15,000 में। हाँ जी। फिर इसके बाद बच्ची मेरे पास ही थी। मैंने सुना तो बच्ची लेके मैं अलग आ गई। मेरे माँ बाप कोई नहीं है, मैं दूसरे के यहाँ रह के मैंने बच्ची हॉस्पिटल में डाली 3 साल की और 8वीं तक पढ़ाया, उसमें इंटर करा के मैंने शादी कर दी। वाह, अच्छा किया। फिर पति मेरे पीछे पड़े हुए थे, लेकिन तब 22 साल हो गए, मैंने पति का मुँह नहीं देखा। और इस बीच में बच्ची को 2 साल से पति ने अपने में मिला लिया और बच्ची को भी अलग कर दिया। बच्ची यहीं पास ही में है, मथुरा में ही शादी की। अब वो 2 साल से बच्ची मेरे से नहीं बात करती है। क्यों? झगड़ा करा दिया ना पति ने, मिलके दोनों ने हमसे झगड़ा करा दिया, बात भी नहीं करती है। अब इस विषय में पति को भगवान मानूं क्या मानूं? आप मुझे कितना दुख मिलेगा पति को छोड़ने के लिए, कितना कष्ट मिलेगा, मैं इस समय झेलने के लिए तैयार हूँ। आपके पति को लेके आना, हम सब बात करेंगे। मैं बात ही नहीं कर रही हूँ ना, पति का चेहरा ही नहीं देखा, 22 साल हो गई। ठीक है, उसने तो गलत किया ही। कोई बाप अपनी बेटी को क्यों बेच दिया उसने? पता नहीं, ये विषय नहीं बताया। 2 साल की दूध पीती शराब पीता है? नहीं, कुछ नहीं खाते हैं। शराब नहीं पीती? नहीं। फिर क्यों बेचा? बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हैं। तो उनसे पूछा नहीं कि आपकी मजबूरी क्या थी, क्यों बेचा? बोला बेचा तो बेच ही दिया। बच्चे भी बेचने की चीज़ होती है, इस वजह से मैंने नहीं तो आपने पूछा नहीं, कारण तो पता लगे क्यों बेचा। कुछ कारण ही नहीं बताते हैं। कोई बात नहीं, आप जैसे अपना जी रहे हैं भगवान के आश्रित जिया करो, भगवान के भरोसे रहो। नारायण गुरुजी जी। हमें 2-3 सवाल करना है गुरुजी, थोड़ा मेरे को समझा देना। शुरू करो सवाल। जैसे गुरुजी आप बताते हो जो नारी को पति की सेवा करना ही धर्म होता है और बच्चों को संस्कार देना माँ बाप को धर्म होता है। जो माँ बाप बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं वो दुश्मन होते हैं। बिल्कुल। पर मैं तो कुछ नहीं कर पाई गुरुजी, मेरे को इतना पता ही नहीं मैं क्या करूँ ना। अभी पति हैं आपके? हाँ अच्छे हैं? पति तो मैं पति के बारे में क्या बोल सकूं, पति खुद है, उनसे पूछ लेना। पर मैं बच्चे छोटे हैं, अभी 12 साल के हैं, वो 2 साल से बीड़ी पीते हैं मेरे सामने। बीड़ी पीते हैं? हाँ, मैं इतने प्रताड़ित बच्चे से, पति से तो हूँ पर बच्चे से भी हूँ। पर गुरुजी मेरे कहाँ हैं आपके बच्चे? आप बोलते हैं जो पति को नहीं सेवा करते उसको भगवान कभी नहीं मिलते, पर भगवान मानना चाहिए पति को। पति का भी धर्म होता है कि वो नारी का सम्मान करे। मैं पति को ये दोनों बातें हम बोलते हैं। मैं पति को भगवान नहीं मानती, ना मैं सेवा कर सकती। कहाँ है पति आपके? बहुत मेरे को ऐसे मजबूरी है। कहाँ है पति आपके? वो बैठी है उधर। पति बैठी है? कहाँ बिठा लो, बताओ। और बच्चे भी है बैठे सारे आए हैं। एक लड़की पहले पति से बात कराओ अपनी। इनके पति कहाँ हैं? एक 4 बच्चे हैं तो 2 लड़की। पहले पति से बात करा दो महारानी। कहाँ है पति देव आपके? जाओ पति के पास, यहाँ जाओ, बात कराओ पति से। माइक दो पति को। श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। क्या हो रहा है? पत्नी आपकी क्या कहना चाह रही है? वो इसी से पूछ लीजिए क्या कह रही है, आप तो कह ही जाए। तो आप ध्यान नहीं रखते अपनी पत्नी का? ध्यान नहीं रखते तो बच्चे इतने बड़े ऐसे हो जाएंगे। हाँ, इनको क्या तकलीफ है आपसे ये बताइए। मैं ध्यान ही नहीं रखता किसी का। बस आप ध्यान नहीं रखते? नहीं। बच्चे आपके कहाँ बीड़ी पी रहे हैं बता रही हैं ये? बच्चे, अगर मैं पूरे दिन ड्यूटी कर रहा हूँ, बच्चे को सबसे ज़्यादा माँ का ध्यान होना चाहिए। मैं शाम को आके अगर थोड़ा सा डांट दूँ तो ये खुद मेरे को गुस्सा हो जाती है कि क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो। अच्छा, बच्चों को आप डांटते हैं तो ये गुस्सा होती है? हाँ, अगर बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे की पढ़ाई में भी अगर मैं उसको शिक्षा देता हूँ पढ़ने लिखने का, उसके लिए भी अगर मैं डांट दूँ, एक थप्पड़ मार दूँ, उसके लिए भी गुस्सा होती है। तो मैं क्या करूँ बोलिए आप? क्यों? बच्चों को डांटना जरूरी होता है, नहीं तो वो गलत रास्ते पर चलेंगे। इसके पास बच्चों के लिए घर के लिए समय नहीं। सुबह अरे तो काम, मर्द आदमी काम ना करे तो घर कैसे चले? काम तो करना ही पड़ेगा ना। और ये काम करके क्या करते हैं? बच्चों को पढ़ाई आपकी क्या? शराब तो नहीं पीती है? शराब काम करके आज तक ये कुछ किया ही नहीं है। शराब पीते हो आप? बात कराओ। एक लड़की मेरे 17 साल की है, 15 साल की, एक लड़का 13 और एक 9 साल के, चारों आए हैं। 3 माँ बेटी। मैं काम करती हूँ घर में, झाड़ू आप क्या करती हैं? मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन धुल के और समय गुजारना। बच्चों को, दोनों लड़की को साथ में काम करवाती हूँ। बात कराइए पति देव से। हमारे पति सारे व्यवस्थित रखे। मैं बच्चे सुबह जाती हूँ, शाम को आती हूँ, बीच में बच्चे जो मर्जी झाड़ू पोछा करने दूसरों के यहाँ जाते हैं? हाँ जी। बात कराइए पति से। तो ये ख्याल रखे मैं किस लिए काम करूँ गुरुजी? बात कराओ, बात कराओ। आप बोलते हैं पति की सेवा करो, मैं आप जो रास्ता बताओगे मैं वही करूँगी। हमको अभी बता रहे हैं रास्ता, पहले बात तो कराओ। मेरे को भगवान मिलना है बस, और किसी से नहीं। अच्छा देखो, आपकी पत्नी समझदार है, बच्चे बड़े हैं, 17 साल की आपकी बेटी है। अब आपको शराब पीना शोभा देता है? देखिए, जहाँ पत्नी की गलती है वहाँ पत्नी अपनी गलती सुधारे, जहाँ आपकी गलती है वहाँ आप अपनी गलती सुधारें। शराब पीना तो किसी के लिए
ठीक नहीं है, ना आपके लिए ना आने वाले आपके बच्चों के लिए। बच्चे भी गलत रास्ते पर जाएंगे, इसके बाप शराब पीता है तो बेटा भी उसी रास्ते पर, पूरा भविष्य बिगड़ जाएगा बच्चों का। आप लोगों की आज जरा सी नोक झोंक के कारण, जरा सी लापरवाही के कारण पूरा भविष्य बच्चों का खतरे में चला जाएगा। तो आप समझदार हैं, माना कि आप व्यस्त हैं अपने काम में, पैसा कमाइए खूब, पर शराब नहीं, उसका सदुपयोग करिए। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, अपने लिए घर बनाइए, अपनी ज़रूरतें पूरी कर लीजिए और पति पत्नी मिलकर रहो। 17 साल की आपकी बेटी है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की शादी को 20 साल तो हो गए होंगे लगभग। हाँ जी, 21 साल हो गया। 21 साल, हाँ, तो लगभग 20-21 साल की शादी है आपकी। अब निभाओ इसे। और शराब पीना अच्छा नहीं है। आपको क्या लगता है शराब पीना अच्छा है? शराब पीना तो गुरुजी अच्छा नहीं है। तो आप रोज़ पीते हैं कि कभी कभी? मैं ऐसे इनको कहता हूँ कि मैं शराब छोड़ दूंगा, पर ये 2 दिन 4 दिन ठीक रहे, उसके बाद फिर ऐसे लड़ाई कर लेते हैं कि मतलब ये होता है कि या तो आत्महत्या कर लो, तो आत्महत्या नहीं करता हूँ, फिर मैं शराब में डूब जाता हूँ। चलो, मैं भी आपकी पत्नी को अच्छे से समझाऊंगा, पहले आप समझो। आप मुझे ये वचन दो कि आप शराब नहीं पिएंगे अपने बच्चों के लिए। मैं जब आया था उस दिन मैं आपसे ज्ञान ले लिया, मैं छोड़ दिया सब कुछ। अच्छा, छोड़ दिए? हाँ जी, शराब और मांस दोनों? सारे को छोड़ दिया। मैं तो मांस ऐसे 4-5 महीने से खाया नहीं था। ठीक है, पर उस दिन आके मैंने आपसे ज्ञान भी ले लिया, पोथी पाठ बैठाए थे हम लोग। अच्छा, तो आप शराब नहीं पिएंगे ना? नहीं। मेरा विश्वास नहीं तोड़ेंगे? नहीं जी। तालियां बजाइए इनके लिए। और आप जो पैसा कमाएंगे उसका आपको सदुपयोग करना है, पैसे का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है? अब आपकी पत्नी से बात कराओ। अब ये सदा के लिए शराब छोड़ चुके हैं, आपको भी अपने पति का सम्मान करना चाहिए। मैं सम्मान करने के लिए तैयार हूँ गुरुजी, आपको बताइए एक एक रास्ता पर चलने के तैयार हूँ। हाँ, अब से आप अपने पति को भगवान मानेंगी? मानूंगी, पर ये दारू पी अब नहीं, अब दारू का नाम मत लो, ये नहीं पिएंगे ना, बोल दिया हमने, ये नहीं पिएंगे। 20 साल हो गए आज तक, इतने ब्याज पे पैसा उठा रखी है, अभी तक नहीं चुका है, किसी को देते नहीं है, सबसे ले लेते हैं और किसी को वापस नहीं करते, सब गाली देते हैं। मैं बिहार के हूँ, अभी पंजाब में रह के 3 माँ बेटी काम करके पैसे देती हूँ सबके, पर इसको हाथ के देती हूँ, उसको देने के लिए देता है। यहाँ आने के टाइम 16-17 देखिए, तो गलत है। आपकी पत्नी दूसरों के घर बर्तन झाड़ू करके जो कमाते हैं आप उसका भी पी जाते हैं। मैंने बोला गुरुजी, अब नहीं पिएंगे ये? मैंने बोला गुरुजी आप इतने दिन जो किया कोई बात नहीं, आप दोनों मिलके जो ब्याज पे लिया उसको चुका दो। कितना पैसा लिया है कर्जे में? बहुत, किसी को 2000-4000 तो 20-20 हजार बना दिया है ब्याज, ओहो। 25,000 15,000, किसी से 2,000 लिया है तो 10,000, ऐसे मेरे को पागल की तरह मैं हो गया। इसलिए मैं इसको, मेरे को ये सामने आ जाता है तो मेरे को ऐसे लगती है कौन आ गया, मैं देखना भी नहीं। कोई बात नहीं, आप बेटा देखो, ये बात कराना जरा, लड़का भी पीने लगा, अभी मैं उसको समझाऊंगा, पहले पति को बात कराओ। देखो, किसी से पैसे उधार का घी नहीं पीना चाहिए बेटा, जितना चादर है उतना पाओ, कभी कर्जा नहीं लेना चाहिए। और देखो, कर्जा आपने 2,000 लिया, 2 का 20 हो गया, ऐसा कर्जा क्या, ये कौन सी समझदारी है? जितना हमारे हम नमक रोटी खा लें वो अच्छा है, पर कर्जा का ना। ठीक है? ठीक है। पूरा भविष्य खतरे में चला जाएगा। आपकी पत्नी समझदार है, क्योंकि वो बर्तन झाड़ू करके आपको पैसा देती है, जो कर्जा आप लेते हैं वो कर्जा आपकी पत्नी मेहनत करके चुकाती है। अब आपकी बेटी भी बताओ, जिस बेटी को पढ़ लिख के बड़े बड़े पदों में जाना चाहिए, वो दूसरों के घर में बर्तन पहुंचा करेगी, तो कैसे भारत का भविष्य अच्छा होगा? ठीक है? परिवार को आशीर्वाद दीजिए प्लीज। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन गुरुजी। गुरुजी, मेरा 3-4 प्रश्न है, उसका आंसर दे दीजिए। गुरुजी, मेरे स्कूल में टीचर जो है ना वो हिंदू है, मगर एकादशी था, मैं तिलक लगाई थी, तो वो बोले कि तुम तिलक क्यों लगाए हो? मैं बोली कि मैं अपने भगवान का चरण मान के लगाई हूँ, इसमें बुरा क्या है? मुस्लिम भी तो निकाब पहन के आते हैं। वे बोले ये धर्म है, ये धर्म कौन सा है? बोले भगवान का चरण अपने माथे पे लगाना धर्म नहीं है। वे हमेशा भगवान को लेकर और सी बातें करते हैं, हमेशा बुरा भला बोलते हैं और मुझे सहा नहीं जाता। आपके बारे में भी बोलते हैं कि कोई जो है कि दूसरों से ज्ञान लेके सुधरे वो मूर्ख है, तो बोलते हैं हम सब मूर्ख हैं क्योंकि हम अपने मम्मी पापा की बातें सुनकर अपनी अंतर ग्रहण करते हैं। उसके बाद से जो इस्लाम धर्म है वो भी अपनी जो होते हैं उनके गुरु उससे बात करते हैं, जो ईसाई होते हैं वो अपने से करते हैं, सब करते हैं। अपनी माँ मेरी बोली ये पंखा है, मैंने पंखा ही माना, तो हम गुरु जी की बातें मानते हैं, मुझे अच्छी लगती है तो हम बात करते हैं, मगर वे हमेशा गलत गलत बोलते हैं, मुझे गुस्सा आ जाता है, उससे मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, हिंदू धर्म की यही दुर्भाग्य है इस धर्म का कि मुसलमान कभी मुसलमान को टोपी देख के कभी नहीं हंसता, कभी नहीं बात करता कि तुमने टोपी क्यों लगाई, लेकिन हिंदू तिलक लगाए तो हिंदू लोग ही उसे टॉर्चर करने लगते हैं कि आपने तिलक क्यों लगाया। यही दुर्भाग्य है। ऐसे लोगों को आप जैसे लोग समझाओ, ऐसे यही तो अज्ञानी है। इन्हीं अज्ञानियों को शायद सुधारने के लिए भगवान ने हमें और आपको इस धरती पर भेजा है, शायद इन मूर्खों को समझाने के लिए। कुछ हम समझा रहे हैं, कुछ आप समझाओ। इन मूर्खों को समझाने का ठान लो, इन मूर्खों को समझा के रहेंगे। और दूसरा प्रश्न है कि एकादशी जब रहता है तो दूसरे दिन बोलते हैं लोग कि 2 बार ही खाना खाना है। मुझे मॉर्निंग में स्कूल जाना होता है तो मैं कोई बात नहीं, एकादशी का व्रत पूरा हो गया, द्वादशी को आप प्रसाद खूब पाइए, 2 बार 4 बार, ऐसा कुछ नहीं नियम है, तो खा सकते हैं। बिल्कुल। और तीसरा प्रश्न है कि एकादशी के दिन भी फलाहार खूब कर सकते हैं। और तीसरा प्रश्न ये है कि मान लीजिए हर यूनिवर्स है बहुत सारा संसार में, मगर पृथ्वी ऐसा क्यों है कि यहाँ पर मनुष्य जी सकता है और ऐसा क्यों नहीं है प्लैनेट जिस पे मनुष्य जी सकता है? अन्य ग्रह हैं, वहाँ भी लोग रहते हैं, परंतु वहाँ के हिसाब से, जैसे कि अभी मंगल ग्रह में हमारे वैज्ञानिक गए, पता लगाया कि वहाँ भी जीवन संभव है, वहाँ का वातावरण भी लगभग पृथ्वी से, वहाँ भी रहते हैं मनुष्य, रहते नहीं हैं, परंतु जो ग्रह है ना उनमें, अब ग्रह की पूरे ग्रह की तो खोज की नहीं अभी तक, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो रहता ही होगा। अब कौन रहता होगा ये देवता जाने, भगवान जाने। मनुष्य में, पृथ्वी में मनुष्य रहते हैं, आगे अन्य ग्रहों में कोई ना कोई, भगवान के अनेक रूपों में कोई ना कोई तो रहता ही होगा। और गुरु जी हमारे वहाँ पंडित बोलते हैं कि लड़कियों को एकादशी नहीं रहना चाहिए, और उसके बाद वो जो एक थे बोले कि एकादशी के एक दिन पहले, एकादशी के एक दिन बाद सरसों नहीं खाना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। सब फालतू की बकवासें हैं, लोगों के पास कुछ रहता तो नहीं है, उल्टा सीधा। हाजमौला तो खाते नहीं है कि भोजन उससे पचे, वो पंचायत करके पचाते हैं। कंजूस है ना बेचारे, हाजमौला का खर्चा भी नहीं करना चाहते।
राधे राधे महाराज जी, जब से आपकी कथा से जुड़े हैं, जब से हमें खाना खाने भूल जाते हैं लेकिन कथा सुनना नहीं भूलते। आज आपकी कृपा हुई है कि हम यहाँ पर आए हैं किसी के, लेकिन मेरी तबीयत खराब, सर्वाइकल बहुत है, मुझे सर्वाइकल का जरा बताओ। सर्वाइकल के लिए योग एक्सरसाइज करना चाहिए, बताते तो हैं। आप अपने अंगों को हिलाते डुलाते नहीं है, सब अकड़ना ही सर्वाइकल होता है। थोड़ा योग अभ्यास किया करिए। बाकी सब कुछ दया आपकी, लेकिन सर्वाइकल योग करेंगे कि नहीं ये बताओ बस। गुरु महाराज जी, हम इतनी ये बैठे हैं, हम ये भंडारा करना चाहते हैं सुबह, ठीक है। और मैं मतलब 11,000 भूमि दान करना चाहती हूँ, ठीक है। और मैं अभी केदारनाथ गई थी तो वहाँ पे मैं बिछड़ गई, सबसे बिछड़ गई। फिर? लेकिन मुझे बहुत डर लगा, लेकिन मैं भगवान का नाम लिया, भगवान बिल्कुल मेरे साथ साथ चल गए। पहाड़ों में बिछड़ गई 10 बजे रात को। तो कहाँ चली गई थी 10 बजे रात को घूमने? आप गई नहीं थी, तो रात को लेट उतारा उन्होंने। अच्छा, मतलब गौरीकुंड में। चलो आप मिल गए, अच्छा है। हाँ जी, खुश रहिए। भगवान है, बिल्कुल भगवान तो है ही। गुरु जी को राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी, मैं सुबह सुबह जब मैं मंदिर जाता हूँ तो वहाँ तो सुबह का पूरा कार्यक्रम यानी कर लेता हूँ, पंडित जी जो भी बोलते हैं कर लेते हैं। लेकिन 8 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं ड्यूटी करता हूँ। ड्यूटी में मेरा काम है, ये बिल्डिंग का काम है, बिल्डिंग में काम करवाता हूँ लेबर से। फिर वही कपड़ा पहने हुए मैं मंदिर जाता हूँ। तो क्या जो पंडित जी अगर बोलते हैं छूने के लिए विग्रह को, तो छू सकते हैं कि नहीं? तो आप डायरेक्ट काम करके घर नहीं जाते? नहीं, डायरेक्ट ड्यूटी से जाके मंदिर जाते हैं, उसके बाद जाते हैं। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आप ठाकुर जी का दर्शन करें, पूजा करें जो पंडित जी कराएं। नहीं, पंडित जी बोल देते हैं कि आके अब भोलेनाथ को धो दो, प्रसाद ले जाके चला दो, अगरबत्ती जला दो, तो क्या कर सकते हैं? हाँ, जब पंडित जी बोल रहे हैं तो कर लीजिए, करना पड़ेगा। और दूसरा प्रश्न ये है, जब हम सुबह सुबह जब आसन पे जब मूल मंत्र जब जपते हैं गुरु जी, तो आसन का कुछ नियम भी है। आसन में जाप करने के बाद आसन में 1 आचमनी जल छोड़ के जल को आंखों में लगाना चाहिए, इंद्राय नमः कहकर, नहीं तो सारा पुण्य इंद्र ले जाते हैं। ऐसे इंद्राय नमः, इंद्राय नमः। वो भी माला नहीं जपते, डायरेक्ट वो यानी कि मन में ही बोलते हैं, माला जपते मन में अंदर जपते रहो। खुश रहिए। जाओ। एक पार्वती जी वो कौन सा युग में आए हैं? पार्वती जी किस युग में आई हैं? हाँ, कौन सा युग में आए थे? पार्वती जी का विवाह तो त्रेता युग में ही हुआ है। सतयुग कह लो, त्रेता कह लो। त्रेता युग में ही भगवान श्रीमन, तो सतयुग में शिव जी का पार्वती जी से विवाह हुआ। मतलब द्वापर ये जो सती जी तो राम जी को देख करके भंग हुआ उनका अज्ञान। फिर उसके बाद द्वापर युग आ गया, तो बहुत सालों तक तो शंकर जी समाधि में लगे रहे। फिर कलयुग में कोई बातचीत हुई नहीं, सतयुग में फिर शंकर जी का पुनः विवाह हुआ। थैंक यू जी, थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। महाराज जी, मैं मथुरा से आई हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, देवकी माँ के कृष्ण जी से पहले जो संतान हुए थे वो बेटी हुई थी या बेटे हुए थे? देवकी के पहले, भगवान कृष्ण के पहले 6 तो बच्चे हुए, 7वें बलराम जी जो ब्राह्मणी। 6 बच्चे हुए थे, वो बेटियां हुई थी या बेटे हुए थे? बेटा हुआ था ना। तो आप कहते हो ना जैसे कि माता रानी है, जैसे मैं माता रानी को शुरू से वो तो यशोदा माँ की बेटी हुई ना। फिर वो कृष्ण को, वसुदेव जी ने कृष्ण को ले जाके यशोदा के पास रखा, यशोदा ने भी उसी समय एक बेटी को जन्म दिया, तो अदला बदली कर ली, बेटा छोड़ दिया, बेटी ले आए। लेकिन 6 वो बेटे हुए थे। हाँ, अंत में फिर एक बेटी हुई है देवकी माँ को। हाँ, एक बेटी हुई है, लेकिन आप कहते हो ना जो 9 देवियां हैं, 9 देवियां सारी उन्हीं की बेटियां हैं। हाँ, वो एक ही 9 नाम से जानी जाती हैं, 9 रूपों से जानी, 9 बेटियां पैदा नहीं हुई, एक ही 9 भागों में जानी जाती हैं। क्योंकि मैं ना शुरू से माता रानी को मानती हूँ और ठाकुर जी को भी अपने बड़े भाई के रूप में मानती हूँ। तो हर सब मेरे को श्रीमन नारायण बोलना बहुत अच्छा लगता है। फिर ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं माँ को भूल रही हूँ। श्रीमन नारायण में जो श्री है वो श्री लक्ष्मी ही है, माता ही है। बताया है मेरे को, तो उससे थोड़ा समझ में तो कभी कभी लगता है नहीं माता रानी को भूल तो नहीं रही। ना, माता रानी कौन? इस धरती में जितनी देवियां सब लक्ष्मी स्वरूपा है। आपके दर्शन करने के लिए इतनी इच्छा हो रही थी, ऐसा लग रहा है आपके दर्शन करके क्या पा लिया मैंने। महाराज जी, मैंने सिर्फ लिए हैं, यहाँ से संघ चक्र तिलक लिए हैं, तो जैसे गेट पे बाहर लगाएंगे तो जैसे बाहर वाले लोगों को दिखे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बाहर वाले लोगों को ही दिखना चाहिए ना वो। अच्छा, राधे राधे महाराज जी। हमारे गुरु जी, हमारे भाई हैं छोटे वाले, वो कहीं पे भी जाते हैं बाहर में तो 10 दिन 15 दिन 1 महीने रहते हैं, फिर वापस चले आते हैं। ऐसा क्यों होता है उन्हीं के साथ? कहाँ जाते हैं? बम्बई जाते हैं तभी भी चले आते हैं। जब विदेश गए थे 10 महीने में वापस आ गए, तबीयत खराब हो गया। तो काम में मन नहीं लगता उनका? मन लगाते हैं लेकिन तबीयत खराब हो जाता है या तो कुछ हो जाता है, वो चले आते हैं। कोई बात नहीं, उनसे बोलो खुद का बिजनेस करो, घर पर रह के क्यों नौकरी करना। चरण पर आज मेरा बर्थडे है गुरु जी, तो मुझे अन्न क्षेत्र के लिए मैं आपके लिए कुछ भेंट लेके आया हूँ। वो देखिए आज के बच्चे अन्न क्षेत्र बंटवाने लगे हैं अपने जन्मदिन में। अब बदल रहा है हमारा भारत। तो गुरु जी वो कहाँ पे देना है? अंदर कार्यालय में। गुरु जी, मेरे को आपके साथ एक सेल्फी लेनी है। अभी बैठेंगे, आप ले लेना। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी, राधे राधे। गुरु जी, हम लोग इंदौर से आए हैं और परिक्रमा करने के लिए आए थे और बहुत ज्यादा आपसे मिलने की इच्छा और आशीर्वाद की इच्छा थी। पता नहीं कैसे इत्तेफाक से मेरा ध्यान गया, मैंने दीदियों को रोका, मैं कहा गुरु जी के दर्शन करके और आशीर्वाद लेके ही हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। खुश रहिए। बस गुरु का राधे राधे। अच्छा सुनते हैं। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस महिला ने कहा कि हमारी 3 साल की बच्ची को 15,000 में हमारे पति ने बेच दिया, इसका पाप किसे लगेगा? दोस्तों, कहने का मतलब ये है किसी भी पिता को अपनी बच्ची के साथ, अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मान लो उस 15,000 रुपए को आपने बेचकर अपनी बच्ची को क्या किया होगा? सिर्फ पाप ही कमाया होगा। लेकिन ये तो कहो कि माँ अच्छी थी, दिमागदार थी, तो उसने अपनी बच्ची को किसी तरीके से छुड़ा कर उसका भविष्य बनाया, पढ़ाया लिखाया। लेकिन इसके बाद जब लड़की ससुराल चली गई, इसके बाद उसके पिता ने उसे भड़का के अपनी बेटी को माँ से भी अलग कर लिया, तो इसका भोग तो उसके पति को ही भोगना होगा।
दोस्तों जो जैसा करता है वैसा ही संसार में भोगता है, सबको अपने अपने कर्मों का फल यही मिलता है। तो कहने का मतलब है अपने बच्चों के साथ, तो खास तौर से अपनी बेटी के साथ या बीवी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार ना करें, कुछ गलत काम ना करें, नहीं तो अंत बहुत बुरा होता है। दोस्तों आज की वीडियो से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे।